जय श्री कृष्ण। अज्ञान हम लोग जिस कथा को सुन रहे हैं वो अष्टांग योग से संबंधित है और भगवान कपिल ने अपने माता जी को इस योग की शिक्षा दी। यह योग जो है बहुत पुराना है दर्शन, यह योग दर्शन जो है बहुत पुराना। सांख्य दर्शन के साथ साथ योग दर्शन आया है। सांख्य दर्शन सिद्धांत की बात करता है, वह बताता है कि प्रकृति और पुरुष, ये प्रकृति जो कि 24 तत्वों के साथ है और पुरुष जिसमें दो, जीवात्मा और परमात्मा, ये दोनों आपस में मिलते हैं, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति के जो साधन सब हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, इन 11 का संतुलन ये जीवात्मा बिगाड़ लेता है।
जीवात्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन यह जीवात्मा प्रकृति के तरफ झुक जाता है भोगने की इच्छा से। ये जो 24 तत्व हैं, इन साधनों से अनेक प्रकार के भोग्य पदार्थ उसको उपस्थित हो जाते हैं, और उसमें अपने को अहंग मान करके यह जीवात्मा कर्म बंधन में फंस जाता है और भगवान को, परमात्मा को भूल जाता है, जो मित्र है साथ में बैठा हुआ। लेकिन एक चीज है, वो तीसरा नयन जो कहो, या घर में कैमरा लगा हुआ, इस तरह से हमारे सभी कार्यों को जीवात्मा और प्रकृति मिल करके जो जो क्रियाएं करता है, अल्पज्ञ होने के कारण सारी भूलें हो जाती हैं और वो फंस जाता है। परमात्मा उस समय कहते हैं कि हे जीवात्मा सुनो, तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, अल्पज्ञ हो लेकिन कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, फल हम देंगे। अब इस योनि में रहोगे कि नहीं रहोगे, यह तो तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है। तो ये जो गूढ़ बात है, इस पर माता जी पूछ दी कि माँ, भगवान गुरुवर पुत्र हैं, लेकिन यहाँ पर वो गुरु के रूप में उनको स्थापित करके और पूछ रही है कि अब प्रकृति जो है, इसके साथ जीवात्मा का संबंध तो वैसा ही है जैसे पृथ्वी का गंध और पृथ्वी के बीच का जो संबंध है। फिर उससे मुक्ति कैसे हो, यह तो उसमें फंस ही जाए। आप सिद्धांत में तो बताए कि 3 प्रकार के दुख और जितने भी प्राणी हैं, इन दुखों से पूर्णतया हटना चाहता है और उसके लिए वो पुरुषार्थ करना भी चाहता है। लेकिन पुरुषार्थ का यहाँ अर्थ है पुरुष जोड़ अर्थ, पुरुष से यहाँ अर्थ है आत्मा, जीवात्मा, और अर्थ मतलब यहाँ होता है प्रयोजन। ये आत्मा अपना एक ही प्रयोजन रखी हुई कि इन 3 दुखों से हमको निकाल दीजिए आप, हम तो फंस गए, हम तो आपसे मित्रता तोड़ ली। आगे की कथा में आएगा, नारद की कथा में, किस प्रकार से परमात्मा से ये जीवात्मा अलग हुआ है। परमात्मा मना कर रहे थे मत जाओ, तो माया है। तो माता जी पूछ रही हैं कि हम जब ये दोनों अलग हो ही नहीं सकता, तब तो फंसता जाए अल्पज्ञता के कारण। और प्रकृति में जो 5 दोष हैं, राग द्वेष अहंकार, मृत्यु का भय, अविद्या, ये 5 जो पंच दोष हैं, ये तो इसको फंसाते रहेगा। तो फिर तो भगवान कहे क्या कि एक रास्ता हम तुमको देते हैं। सिद्धांत तो हम बता दिए कि 3 दुख है, 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। आध्यात्मिक दुख कहते हैं आधि जोड़ आत्मिक, आध्यात्मिक अपने आत्मा के द्वारा, अपने द्वारा अल्पज्ञता के कारण जो हम नाना प्रकार की गलतियां इन इंद्रियों के साथ, इन ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को नाना प्रकार से यूज करते हैं, उसका व्यवहार करते हैं, इसमें जो हम फंसते चले जा रहे हैं, और उसके कारण जो हमको दुख, प्रत्येक दिन जो दुख आ रहा है, वो आध्यात्मिक दुख है। और आधि भौतिक, जैसा नाम ही है, आधि माने दुख और भौतिक माने जो प्राणी हैं, हमारे अगल बगल में जितने भी प्राणी हैं, हमारा पुत्र है, हमारी पत्नी है, मच्छर है, सांप है, कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी प्राणियाँ हमको छोड़ करके जितने भी प्राणियाँ हैं, उन सबों के द्वारा अन्यायपूर्वक जो दुख दिया जा रहा है। शब्द बहुत सुंदर है, अन्यायपूर्वक दुख। जैसे ही न्यायपूर्वक दुख हम कहेंगे, वो कर्म फल हो जाएगा।
जैसे कोई चोरी करता है, न्यायाधीश उसको 2 साल की सजा देता है, वो कर्म फल में आ गया उसको। लेकिन अन्याय पूर्वक दुख दिया जाए, मेरा पुत्र है, हम इसके लिए रात दिन प्रयत्नशील हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह हमको किसी कारण से दुख दे रहा है, शारीरिक मानसिक। एक मच्छर है, हम उसको कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, आकर के रक्त चूस के भाग जाता है अन्यायपूर्वक, हम उसको कुछ नहीं कह रहे। एक प्राणी भी है, इस तरह से जितने भी प्राणी हमारे अगल बगल में, उनके द्वारा जो अन्यायपूर्वक दुख हमें मिल रहा है, वो आधी भौतिक और आधी जैविक। तो नेचुरल कैलेमिटी जिसको हम बराबर दोहन कर रहे हैं, इस हवा को बिगाड़ दिए हैं, पानी को बिगाड़ दिए हैं, तो खैर, तो इन सब चीज़ों से जो हमको दुख मिल रहा है, त्रिविध दुख, ये 3 प्रकार के दुख हुए, उनसे हम जीवात्मा पूर्णतया हटना चाहता है। और पूर्णतया हटने का मतलब बहुत साफ है। एक होता है कि भूख लगी, रोटी खाए, भूख मिट गई, लेकिन पुनः भूख लग गई, साधन का हमने प्रयोग किया, भौतिक साधनों का प्रयोग किया, प्यास लगी, पानी पिए, प्यास मिट गई, लेकिन पूर्णतया नहीं, पुनः वापस आ गई कुछ देर के बाद। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हटना नहीं कह रहे हैं। कपिल भगवान कह रहे हैं कि पूर्णतया हटना चाहता है, और ये तभी संभव है जब उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। नहीं तो जब तक वह जन्म मरण के चक्कर में आएगा, उसको ये त्रिविध दुख सताएगा। तो माता जी का प्रश्न है कि कैसे इससे निकले हम। तो ये भगवान कहे कि अष्टांग योग की विधि हम तुमको बताते हैं, जो कि व्यवहार रूप में इससे निकलने का। ये तो हम दर्शन तुमको बताए, सांख्य दर्शन। सांख्य नाम इसलिए पड़ा कि चूँकि इसमें संख्या है 24 और 2 26 हो जाता है, आत्मा और परमात्मा। तो इन संख्याओं के साथ जो हम जानकारी, इनके बारे में जो ज्ञान अर्जन करते हैं, उसको सांख्य दर्शन कहते हैं। लेकिन ये तो दर्शन है, व्यवहार में हमको क्या करना है। तो कहे भगवान, जो अष्टांग योग की विधि हम तुमको माता श्री बताते हैं। इसी का बड़ा ही डिटेल जो है बताया उन्होंने। लेकिन हम एक भजन सुन ले, चूँकि गुरु से हम सुन रहे हैं, तो गुरु का अभी जो चल रहा है, आषाढ़ गुरु पूर्णिमा आने वाला है, गुरु भजन पर हम लोग ध्यान दें।
हम लोग कथा को बढ़ाएं। ये अष्टांग योग है क्या? तो इसमें जैसा कि नाम ही है 8 साधन हैं इसमें, जिन साधनों पर हमें विचार करना होगा। पहला है, ये है क्या? पहले सबसे पहले तो अष्टांग योग है क्या? तो कहते हैं कि प्रकृति के जो पंच क्लेश हैं, जो प्रकृति पंच क्लेश पैदा करती है, राग द्वेष, अहंकार, अकारण भय और अविद्या, इन सबों से निकलने का अनुशासित रास्ता अष्टांग योग कहलाता है। बड़ा शब्द पर ध्यान, अनुशासित रास्ता, शब्दों पर ध्यान देना। जैसे वहाँ हम बताए कि अन्यायपूर्वक दुख देना, यहाँ पर है अनुशासित। ये ऋषियों ने हमें बताया, इसे शरीर, मन और प्राण की शुद्धिकरण और परमात्मा की प्राप्ति में सहायक, ये अष्टांग योग। तो इसमें है 8 क्या क्या है साधन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। विनोबा भावे ने इसको ही बहुत अच्छा सुंदर ढंग से कहा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर, श्रम और स्वाद, सर्वभावे शुचि, सभी के प्रति जो है शुचि, किसी के प्रति हमारा द्वेष न रहे, यही है 8। किसी को यहाँ पर कहा गया यम, तो यम क्या है? उसमें जो 5 ऊपर वाले हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये हमारे स्थूल शरीर के शुद्धिकरण। पहले जो साधन मेरा है, जैसे हम एक साधन कलम ले लें, कलम मेरा सही होना चाहिए तभी हम कुछ लिखेंगे। तो ये शरीर को भगवान रामचरितमानस में शरीर को क्या कहा? साधन धाम मोक्ष के द्वारा। ये शरीर जो है ऐसा साधन है जो हमें मोक्ष तक पहुंचा सकता है। तो 5 जो ऊपर वाले हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, अनुशासन पर ध्यान देना। सब प्रत्येक में अनुशासन है। ऐसा नहीं है कि आज किया कल नहीं करेंगे, नहीं होगा। अनुशासन जैसे प्रत्येक क्षण जरूरी है एक व्यक्ति के लिए। जरा सा अनुशासन टूटता है तो हमसे कुछ न कुछ भयंकर भूल हो जाती है। तो ये स्थूल शरीर के लिए, और जो 3 हैं बाद वाले, ध्यान, धारणा और समाधि, ये सूक्ष्म और कारण शरीर के लिए। 3 प्रकार का शरीर है हमारे साथ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हम तीनों शरीर को प्रत्येक दिन देखते हैं, ऐसा नहीं है। स्थूल शरीर को तो हम देख ही रहे हैं, स्नान वगैरह कराते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था में हमको खूब दिखाई पड़ता है। स्वप्न दिखाता है, रुला भी देता है, हंसा भी देता है, और जगते हैं तो कहीं कुछ नहीं। और कारण शरीर जो उसके क्रियाओं को भी देख रहा है, जो हमको सुबह में बता देता है कि ऐसा स्वप्न आया था, वो और गहराई में कारण, उसका कारण बता देता है। माने आत्मा, वो जागृत अवस्था में, हमारे भीतर जो आत्मा है वही कारण, वो हमेशा जागृत अवस्था में। तो यह जो यम है ये भी 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। हम लोग अहिंसा खूब समझते हैं, सत्य भी समझते हैं, अस्तेय माने चोरी न करना, ब्रह्मचर्य भी समझते हैं, लेकिन अपरिग्रह नहीं समझ रहे हैं। अपरिग्रह कहते हैं अनायास जो हमको धन प्राप्त हो जाता है, इसमें जिसमें हम कुछ नहीं मेहनत नहीं किए, तो अनायास प्राप्त हुए सुख के साधनों का त्याग देना, ये अपरिग्रह है। अब अपरिग्रह और अस्तेय में अंतर है। अस्तेय में है कि चोरी का त्याग, लेकिन दान से हमको कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसको स्वीकार कर लेना।
लेकिन अपरिग्रह में दोनों को त्याग देना है, दोनों के प्रति, क्योंकि ये हमारा इसमें अनायास सुख प्राप्त सुख के लिए हो रहा है, ये भोग की ओर हमको ले जाएगा। तो अपरिग्रह, तो ये 5 यम हुए जो प्रत्येक प्राणी को भगवान कपिल माता जी से कह रहे हैं कि ये यम का उनको नित्य अभ्यास करना पड़ेगा। गीता के उस श्लोक को याद रखो, अभ्यास योगेन, ये अभ्यास के द्वारा होगा प्रत्येक दिन हमको। दूसरा है नियम, अहिंसा। खूब बढ़िया से हम लोग समझ रहे हैं यम में अहिंसा, हिंसा नहीं करना, हमसे हिंसा न हो। मच्छर भी आया काट लिया, उसको स्थिर से उड़ा दो, ऐसे ना उसको मारना शुरू कर दो, ना हिंसा हो गया। अगर अहिंसा देखना है तो जैन में चले जाओ, जैन धर्म में जाके देखो, श्वास से भी अहिंसा न हो, इसकी चेष्टा। नियम भी 5 हैं। शौच, शौच माने शुद्धता, संतोष, तप। यहाँ तप का मतलब हिमालय में नहीं जाना, तपस्या का मतलब यहाँ है कि जैसे हम आहार शुद्धि के लिए एक तप कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, हमको उपलब्ध है, लेकिन हमने उसके लिए एक तप करना शुरू किया, आहार शुद्धि करना है। चूँकि हमको तामसी वृत्ति, हमारा चित्त जो है उसकी 3 वृत्तियाँ हो जाती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में वो भगवान की ओर मुड़ता है, चेतना, चित्त माने चेतना, जिस चेतना के चलते ये 24 प्रकृति के 24 तत्व खिल उठते हैं। ये जब तक चेतना नहीं आता है तब तक ये सब मृत प्रायः रहते हैं, कोई जड़ हैं, ये सब इंद्रियां हो, मन हो, बुद्धि, सब जड़ है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन यही चेतना जैसे प्रवेश करता है, बिजली का उदाहरण सबसे बढ़िया, वहाँ बल्ब है, जैसे बिजली वहाँ गई बल्ब खिल उठा। ये चित्त का 3 गुण हो जाता है हमारी गलतियों से, आहार की गलती से। ये चित्त जो है तामसी हो जाता है, वो भगवान से भाग जाता है, कहता है नहीं हमको तो भोग्य पदार्थ चाहिए, उसकी बड़ाई करने लगता है। रजोगुणी में भी वो भोग की ओर भागता है, लेकिन तामसी में बहुत अधिक अज्ञानता, बस बहुत मूढ़ता उसमें हो जाती है। इसमें रजोगुणी में उतनी मूढ़ता नहीं होती है। और सात्विक गुण वाले उनके चित्त जो है हमेशा भगवान की ओर जाने की चेष्टा करते हैं, प्रयासरत रहते हैं, अभ्यास योगिन वही करते हैं। श्रवणम उन्हीं के द्वारा होता है। नवदा भक्ति का जो पहला भाग है श्रवणम, जब तक हम सुनेंगे ही नहीं, हमारी चेष्टा क्या होगी? हमारी चेष्टा तभी होगी जब हम सुनेंगे। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय बहुत जरूरी है। अज्ञानता जाएगी कैसे हमारी? और अंतिम है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान क्या है? ईश्वर प्राणिधान कहते हैं मन, वाणी, कर्म से ईश्वर की भक्ति में डूबना। मन, वाणी और कर्म तीनों होना चाहिए। प्रत्येक दिन कुछ हमसे पूजा हो जानी चाहिए भगवान का। हमारे सामने में भोजन आए तो भगवान को थोड़ा सा तब भोजन शुरू करें, ये कर्म है। सब कुछ समर्पित कर देना, अपने सभी कर्मों को समर्पित करके आगे बढ़ना। वाणी, भजन कीर्तन। मन, वो जो भजन कीर्तन कर रहे हैं तो मन से हम कर रहे हैं, आंख से अश्रु धारा निकल पड़े उस भजन में। तो जैसे अभी मान लो एक भजन देखें, हम लोग कहाँ तक इस भजन को समझते हैं। गुरुवर तुम्हें बता दो, गुरुवर तुम्हें बता दो, किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम्हें बता दो, किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम्हें बता। के बताएगा भाई? इन अज्ञानी सज्ञानी को के बताएगा? और अभी चल रहा है, बता रहे हैं गुरु पूर्णिमा की तरफ हम लोग जा रहे हैं।
तो गुरुवर तुम्ही बता किसके चरण पे गिर कर, किसके चरण पे गिर कर, अरे अपनी व्यथा सुनाए गुरुवर तुम्ही बता दो। कुवृत्तियों ने हमको, ये कुवृत्ति कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। कुवृत्तियों ने हमको घेरा कदम कदम पर, घेरा कदम कदम पर, घेरा कदम कदम पर, घेरा कदम कदम पर। कभी मारा काम बन के, कभी लूटा क्रोध बन कर, लूटा क्रोध बन कर। अपने ही, यही हो गया आदि भौतिक, अपने ही प्राणी लोग उस समय क्रोध के समय, हमारा श्वास प्रश्वास देखो ना, प्राणायाम क्यों करते हैं? इसी श्वास पर, काम और क्रोध के समय में हमारा श्वास की गति पर नियंत्रण, देखो तो कितना हमारा नियंत्रण है, कोई कैसे हमको घेर लेता है। कभी मारा काम बन कर, कभी लूटा क्रोध बन कर, लूटा क्रोध। इन दानवों से कैसे, इन दानवों से कैसे, अरे अपना गला छुड़ाए गुरुवर तुम्ही बता दो। ओ गुरुवर तुम्ही बता दो। स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, शरणागत गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरु, स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर। तो इस प्रकार से हम लोग पूर्ण भक्ति के साथ मन वाणी सबको लगा के और गुरु को, इस अविद्या को दूर करने के लिए गुरु को पुकारें जोर से। हम लोग सब कोई गुरु को ले चुके हैं, गुरु शिष्य परंपरा में आ गए हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कपिल भगवान की माता जी, अब मैं तुम्हें, इसको सबीज भी कहते हैं, अष्टांग योग को कपिल भगवान ने सबीज योग कहा। सबीज क्यों कहा? बीज में, जैसे एक बीज में कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन जैसे उसको बढ़िया माध्यम दे देते हैं तो अपना जड़, तना, पत्ता सब कुछ दिखाता है। ऐसे ही अष्टांग योग है, ये सबीज है, इसमें इस प्रकार का बीज है जो तुमको भगवान से मिला देगा। व्यवहारिक योग है,
योग माने जुड़ना। तो अब मैं तुम्हें सभी जो योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना। देखो, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना ही गुरु वंदना हो गया। वही नहीं जानते हैं, आत्मज्ञानी तो वही हैं, वही जानते हैं आत्मा के बारे में। विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना। पवित्र और परिमित, अपरिमित नहीं, परिमित मात्रा में भोजन करिए, लेकिन पवित्र होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना। तपस्या करना माने यही बताया, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरतापूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदयों में ले जाना। यही हो गया तुम्हारा धारणा। इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदयों में ले जाना। गुरु बताएंगे मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, ध्यान, धारणा के बाद ध्यान, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, समाधि। इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमारगामी दुष्ट चित्त को, ये चित्त जो है इसको दुष्ट शब्द लगा दिया गया, ये कुमारगामी है, इससे बचो। जैसे बिजली है ना, बड़ा बहुत दुष्ट है, क्या करेगा तुमको? अगर छू दिए उसको तो प्राण ले लेगा। उसका जो छूने का तरीका है वैज्ञानिकों ने जो बताया, तब बल्ब जलेगा। ऐसे ही ये चित्त है, दुष्ट है, कुमार्गगामी है। देखो शब्द सबका ध्यान दो। अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करके परमात्मा में लगावे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ